केम छो बता, मैं हूं निखिल राजवंशी। वेलकम टू माय चैनल ग्रीड रूट्स। यार ये वीडियो का नाम रिमाइंडर इसलिए मैंने रखा हुआ है ताकि ये मेरी पूरी क्रिप्टो जर्नी का एक निचोड़ है जो कि आपको आगे जाते हुए जर्नी में बहुत सी चीजें समझाता रहेगा, बहुत सी चीजें रिमाइंड करवाता रहेगा। क्योंकि आज इस वीडियो को आप इतना ज्यादा अच्छे से नहीं समझ पाओगे, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको पता चलेगा कि इसका एक्चुअल मतलब क्या है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको करना क्या है, हर महीने की पहली तारीख और 15 तारीख को ये वीडियो आपको देखनी ही देखनी है। तो वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। रिमाइंडर नंबर 1, अगर आप लॉस नहीं झेल सकते तो मेहरबानी करके क्रिप्टो छोड़ देना। क्रिप्टो आपके लिए नहीं बना हुआ, क्योंकि क्रिप्टो में लॉस होना कोई बड़ी बात नहीं है। लॉस होता रहता है, बट फिर भी अगर आप लॉस करने के बाद टेंशन में आ रहे हो, डिप्रेशन में आ रहे हो, आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो प्लीज क्रिप्टो छोड़ देना। क्रिप्टो आपके लिए नहीं बना, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है। रिमाइंडर नंबर 2, उतने ही पैसे इन्वेस्ट करना जितने का अगर लॉस भी हो जाए तो आप सुकून की नींद सो सको। मैंने एक दिन में करोड़ों का प्रॉफिट भी करा हुआ है, एक दिन में करोड़ों का लॉस भी करा हुआ है, फिर भी मैं हमेशा सुकून की नींद सोता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस लगा रहेगा, बट सुकून की नींद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिमाइंडर नंबर 3, अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग में प्रॉफिट करना चाहते हो तो लॉस बचाना सीख लो। जैसे ही लॉस बचाना सीख लोगे, प्रॉफिट बनाना अपने आप सीख जाओगे। रिमाइंडर नंबर 4, लॉस मैनेजमेंट। आपको कितना लॉस होगा ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट के ऊपर नहीं। मार्केट तो फ्लक्चुएट होता रहेगा, आपको डिसाइड करना है। आप कोई भी कॉइन खरीदो ना, कॉइन खरीदने से पहले ही डिसाइड कर लो कि इस कॉइन में इन्वेस्ट करने के बाद मैं मैक्सिमम इतना लॉस झेल सकता हूं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आपने 10,000 रुपए का एक कॉइन खरीदा हुआ है, तो खरीदने से पहले ही डिसाइड कर लो कि हाँ चलो मैक्सिमम मान लो कि मैं 2,000 रुपए का लॉस कर सकता हूं। तो जैसे ही वो 2,000 रुपए का लॉस हो ना, चुपचाप उस कॉइन को बेच देना, क्योंकि वो 2,000 का लॉस कब आपका 4,000 का, 8,000 का, 10,000 का बन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने एक बहुत अच्छी बात सुनी थी, टाइम पे उंगली काट लेना वरना पूरा हाथ काटना पड़ जाएगा। रिमाइंडर नंबर 5, इनकम मैनेजमेंट। आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो और 10,000 रुपए का लॉस कर रहे हो तो आपको दुख होगा, पर इतना नहीं होगा जितना आप 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, प्रॉफिट कर करके आपने 2,000 बनाए, 4,000 बनाए, 10,000 तक आप पहुंचे। फॉर एन एग्जांपल, आप कुछ महीनों की मेहनत के बाद 1,000 से 10,000 तक प्रॉफिट कर करके पहुंच रहे हो, और फिर जब वो 10,000 से लॉस करके आप वापस 1,000 पे आओगे ना, तब जो दुख होगा ना वो नेक्स्ट लेवल होगा। वो ना हो, उसके लिए इनकम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। ये इनकम मैनेजमेंट क्या होता है और कैसे आपको करना है वो हम आगे वीडियोस में देखेंगे, बट इतना याद रखना कि इनकम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, वरना आप कितना भी प्रॉफिट कर लो वापस जीरो पे आ ही जाओगे। रिमाइंडर नंबर 6, ट्रेड मैनेजमेंट। क्रिप्टो मार्केट में जो अभी आपने कॉइन खरीदा है ना, वो कितना स्टेबल रहेगा, कब ऊपर जाएगा, कब नीचे जाएगा, कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे जाएगा, ये आज तक कोई नहीं समझ पाया। आपको करना क्या है, कोई भी कॉइन खरीदने से पहले आपको सारी चीजों के लिए रेडी रहना है कि अगर मार्केट ऊपर गया तो मुझे क्या करना है, अगर मार्केट नीचे गया तो मुझे क्या करना है, अगर मार्केट स्टेबल चल रहा है तो मुझे क्या करना है। इस चीज से होगा क्या कि आप कभी भी पैनिक नहीं करोगे, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं कि हाँ चलो आज मैंने एक ट्रेड लिया तो उसमें मुझे प्रॉफिट ही हो सकता है, बट जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट ही हो, लॉस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपके हाथ में नहीं है। द थिंग इज, वो ट्रेड मैनेजमेंट करना जरूरी है, पहले से ये सोचना जरूरी है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। अगर आपने ये चीज सोच ली तो आप कभी भी पैनिक नहीं करोगे, भले मार्केट कुछ भी हो जाए आप पैनिक नहीं करोगे। और सबसे ज्यादा लॉस पैनिक सिचुएशन में ही होता है, और यह भी याद रखना कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी पैनिक सिचुएशन में ही होता है। रिमाइंडर नंबर 7, ऑलवेज एम फॉर स्मॉल प्रॉफिट्स। मैं बड़े प्रॉफिट्स भी करता हूं, मैं छोटे प्रॉफिट्स भी करता हूं, बट ऑल ओवर देखा जाए ना तो मुझे छोटे प्रॉफिट्स मिला के जितना फायदा होता है ना, उतना मुझे वो बड़े बड़े प्रॉफिट्स नहीं फायदा दे पाते। द थिंग इज, पूरी दुनिया जो है ना वो बड़े प्रॉफिट्स को टारगेट करके बैठी है। अगर आप छोटे प्रॉफिट्स पे टारगेट करोगे ना तो आप ऑल ओवर ज्यादा प्रॉफिट ही करोगे, और छोटे प्रॉफिट में रिस्क का चांसेस भी बहुत कम होता है। रिमाइंडर नंबर 8, देखो बहुत सारे क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं जो एक अलग मेंटालिटी से चलते हैं, एक अलग पर्सपेक्टिव से चलते हैं। मेरा जो पर्सपेक्टिव है पूरा अलग है। द थिंग इज, आपका पर्सपेक्टिव भी अलग हो सकता है, आप गलत नहीं हो। अगर आपको कोई गट फीलिंग आ रही है ना कि हाँ मैं ये स्ट्रेटेजी बनाने जा रहा हूं, ये सबसे अलग है, बट मुझे लग रहा है कि मुझे इस पे कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये स्ट्रेटेजी काम करेगी या ये चीज अच्छी है, पर मेरा पर्सपेक्टिव लोगों से अलग है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हो सकते हो अलग। आपको करना क्या है, आप अपने गट फीलिंग पे भरोसा मत करना, आपको वही सेम स्ट्रेटेजी कम से कम 100 बार प्रैक्टिकली ट्राई करनी है। जिस दिन आपने वो 100 बार प्रैक्टिकली ट्राई कर ली और हर बार रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिला, तो मान लेना कि आपकी स्ट्रेटेजी काम कर रही है, भले ही आप अलग हो।
अलग होना गलत नहीं है, पर्सपेक्टिव अलग होना गलत नहीं है। मेरा 9वां और 10वां जो रिमाइंडर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है ग्रीड एंड रूट्स, जिसके ऊपर मैंने अपनी पूरी चैनल का नाम रखा है, बहुत सोच समझ के रखा हुआ है। रिमाइंडर नंबर 9 है ग्रीड। देखो, अगर आप लालच कंट्रोल करना नहीं सीखोगे ना, कब आपके लिए क्रिप्टो ट्रेडिंग एक जुआ बन जाएगी, एक गैम्बलिंग बन जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको बहुत गंदी लत लग जाएगी और उस लत के चक्कर में ना बहुत बड़ा लॉस करते जाओगे। सो द थिंग इज, ग्रीड को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर आपको लालच कंट्रोल करना सीखना है ना, तो मैं आपको एक बेस्ट एक्सरसाइज बताता हूँ। एक बात समझना, अगर आपको दारू पीने की लत नहीं लगानी है तो ऐसे टाइम पे गलती से भी मत पीना जब आपका सबसे ज्यादा मन कर रहा हो। वही सेम चीज क्रिप्टो में अप्लाई होती है कि जब आपका सबसे ज्यादा मन कर रहा हो ना कि हाँ यार आज मैं ट्रेड कर लेता हूं, आज पूरा मार्केट प्रॉफिट कर रहा है, मुझे भी प्रॉफिट हो जाएगा तो मैं ट्रेड ले लेता हूं, उस टाइम पे मत लेना। ये अपने आप से एक चैलेंज ले लेना। इससे होगा क्या, आपको उस टाइम पे ना बहुत मन कर रहा होगा कि नहीं यार ट्रेडिंग कर लेता हूं, बहुत लोग प्रॉफिट कर रहे होंगे, मैं भी अभी ट्रेड ले लूंगा तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। मत करना। आप हाथ फोल्ड करके बैठ जाना, सामने कंप्यूटर चला लेना, मोबाइल चला लेना, जिसके अंदर क्रिप्टो का चार्ट खोल लेना, देखना कि हाँ पूरी दुनिया प्रॉफिट कर रही है और मैं चुपचाप बैठा हूं। इस चीज से होगा क्या पता है, आप अपनी सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छी खासी डेवलप कर लोगे, आप अपनी लालच कंट्रोल करने की आदत बहुत अच्छी खासी डेवलप कर लोगे। सो द थिंग इज, अपने आप को चैलेंज करते रहो जब आपका मन करे, चैलेंज करते रहो। जब तक आप अपने आप को चैलेंज करते रहोगे तब तक आपकी लालच आपके कंट्रोल में रहती रहेगी। लास्ट रिमाइंडर नंबर 10, रूट्स। देखो, रूट्स में 2 चीजें आती है। पहली चीज बेसिक नॉलेज ऑफ क्रिप्टो करेंसी, सेकेंड चीज आती है आपका लर्निंग पीरियड। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां तक मैं क्रिप्टो करेंसी को समझता हूं ना, आपको 1 करोड़ बनाना है ना, 1 दिन में बना सकते हो, पर अगर आपको 1 करोड़ का लॉस भी करना है ना, 1 मिनट काफी है। ये चीज बहुत अच्छे से समझ लेना। तो पहले लर्निंग पीरियड पे फोकस करो, अच्छा खासा टाइम दो लर्निंग पीरियड पे। उसके बाद आपको अगर पैसा भी कमाना है ना, आप 1 दिन में भी कमा लोगे, 1 हफ्ते में भी कमा लोगे, 1 महीने में भी कमा लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बट तब कमा पाओगे जब आपका लर्निंग पीरियड स्ट्रांग है, जब आपके रूट्स स्ट्रांग है। अगर आज आपने सीखने में जल्दबाजी करी, आपने पेशेंस नहीं रखा, मेरी बात मानना, मेरी बात समझना, आप आगे जाके बहुत लॉस करने वाले हो। तब लॉस करने के बाद आप वापस यहीं पे आओगे, यहीं से स्टार्ट करोगे। इससे अच्छा है आज से ही सीखने में थोड़ा पेशेंस रख लेना और रूट्स पे ध्यान देना। इसी रिमाइंडर के साथ ये वीडियो हम खत्म करते हैं। बट मेरी एक बात हमेशा याद रखना, पैसे आज है कल नहीं है, बट सुकून की नींद आना बहुत ज़रूरी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे रीच आउट करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय बाय।